नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपन आज पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहली यूनिट है, जिसमें अपने पावर डिवाइसेस के बारे में अपन को डिस्कस करना है। और उसमें भी सबसे पहली डिवाइस होती है SCR, जिसको अपन थायरिस्टर भी बोलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे थायरिस्टर। और थायरिस्टर एक इम्पोर्टेंट डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्यों है ऐसा, क्या खासियत है थायरिस्टर में, ऐसा अपन धीरे धीरे आगे डिस्कस करते चलेंगे। पर थायरिस्टर का ऑपरेशन, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि थायरिस्टर बना कैसे है, या SCR का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो वो अपन आज यहाँ देखने वाले हैं कि थायरिस्टर क्या है, कैसे बना है। बेसिकली थायरिस्टर क्या है, एक 4 लेयर डिवाइस है। 3 जंक्शन उसमें होते हैं। 4 लेयर कैसे बनी कि PN सेमीकंडक्टर की लेयर्स होती हैं 4। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना सिंबल स्कीमेटिक डायग्राम है PN। स्कीमेटिक डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है अपन को कि एक्चुअल में क्या है उसका कंस्ट्रक्शन, अंदर उसके बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है। तो PN इस तरह से अल्टरनेट 4 लेयर्स बनी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये P का टुकड़ा लिया, फिर N का टुकड़ा लगा दिया, फिर P का टुकड़ा लगा दिया, फिर N का टुकड़ा लगा दिया। यहाँ तो बहुत बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत बहुत माइन्यूट मिनिएचर कंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में अलग से जाके पढ़ेंगे, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, तो VLSI, अल्ट्रा VLSI स्केल की डिज़ाइनिंग होती है आजकल, चिप डिज़ाइनिंग या ट्रांजिस्टर डिज़ाइनिंग। तो उसी के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे मेटलर्जिकल लेवल पर जाकर बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने P का टुकड़ा लिया, फिर N का टुकड़ा उसके ऊपर लगा दिया, फिर P का टुकड़ा उसके ऊपर लगा दिया, फिर N लगा दिया। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डीप में, पर मेटलर्जिकल प्रोसेस से ये इस तरह से PN लेयर्स बनती हैं। अपन को जो है समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अल्टरनेट PN की 4 लेयर्स अपन इस तरह से बनाते हैं। 4 लेयर्स के बीच में ये 3 जंक्शन J1 J2 J3 ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि P और N यहाँ मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बनेगा, फिर N और P यहाँ मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बनेगा, फिर P और N यहाँ मिल रहे हैं तो एक जंक्शन बनेगा। तो इस 4 लेयर में से जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर P लेयर को तो हम एनोड बोलते हैं, और आउटर N लेयर को कैथोड बोलते हैं। देखो, N लेयर बीच में भी है, P लेयर बीच में भी है, पर बात कर रहे हैं किसकी, अपन आउटर की। तो आउटर P बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो एनोड, आउटर N बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो कैथोड। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, टेक्निकल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनोड, आउटर P लेयर एनोड। N मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कैथोड, आउटर N लेयर कैथोड। ठीक है। और इंटरमीडिएट P लेयर जो होती है वो अपना गेट सिग्नल होता है। क्या काम आता है गेट सिग्नल, क्यों बनाया गेट सिग्नल, क्या फ़ायदा होगा गेट सिग्नल बनाने से या गेट टर्मिनल बनाने से, ये सब अपन आगे देखेंगे जब अपन SCR का ऑपरेशन देखेंगे। अभी आप इसका सिंपल सा ये स्कीमेटिक देखिए कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। गेट टर्मिनल जो है वो यूजुअली कैथोड के पास रखा जाता है। आप यहाँ पर लाइन पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ये, नाम मैं बता नहीं सकता वीडियो में, ऑफिशियल चैनल पर जा रहा है ये वीडियो, तो मैं नाम डिस्क्लोज करे बिना ही इस किताब की तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी किताब है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इसको पढ़ सकते हैं, अलग से मुझसे पूछ सकते हैं कौन सी किताब है, मैं बता दूंगा। तो जैसा किताब में लिखा हुआ है, गेट टर्मिनल यूजुअली कैथोड के पास रखा जाता है, या आगे अपन देखेंगे क्यों रखते हैं अपन कैथोड के पास, क्या ज़रूरत है। अपन इस पर भी गेट टर्मिनल बना सकते थे, पर अपन ने इसी पे बनाया जो कैथोड के पास है, इंटरमीडिएट P लेयर पे। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये तो एक स्कीमेटिक डायग्राम है। जब अपन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो अपन को पता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब अपन बोलते हैं तो वो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो पावर को हैंडल करेगी, मल्टीपल वॉट्स में हैंडल करेगी, यानी किलो वोल्ट और किलो एम्पियर्स में करंट फ्लो होएगा इसमें। तो अगर किलो एम्पियर्स में करंट फ्लो होएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें हीट भी डेवलप होगी। अगर हीट भी डेवलप होगी तो ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुझे हीट डिसिपिएशन का कोई ना कोई तरीका चाहिए। तो जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आप देखिए, जो एनोड है PN
इस तरीके से अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर एन लेयर पूरी पी के बराबर दिख रही है, पर एक्चुअल में वो पी के बराबर नहीं होती है, थोड़ी सी उससे छोटी अपन बनाते हैं और अंदर धसी हुई। इसके फ़ायदे हैं अलग अलग, वो अपन आगे जब कंस्ट्रक्शन में इसके ऑपरेशन को देखेंगे तब वहाँ अपन को ये सब चीज़ें पता चलेगी कि भाई ऐसा क्यों किया अपन ने। इस तरह का ही कंस्ट्रक्शन बनाने की ज़रूरत है। थ्रेडेड स्टड रहता है कनेक्टेड एनोड से ही। अब यहाँ तो देखिए आप एनोड की इतनी पतली सी लेयर अपन दिखा रहे हैं कनेक्शन के लिए, पर यहाँ पर एक इतना एनोड का पूरा एल्यूमिनियम का मोटा टुकड़ा अपन ने लगाया है। ये मोटा टुकड़ा एक तो कंडक्शन में मदद करता है, ज़्यादा कंडक्शन होएगा। दूसरा ये साथ ही साथ हीट सिंक के टच में रहता है। ये थ्रेडेड स्टड जो अपन ने दिया है, थ्रेडेड स्टड मतलब एक तरीके से नट का टुकड़ा यहाँ पर वेल्डेड रहेगा, कसा हुआ रहेगा, तो ताकि अपन इस पूरे थायरिस्टर को किसी हीट सिंक पर या किसी बॉडी में नट की तरह कस सके। एक नट की तरह या बोल्ट की तरह ये कसा जाएगा उस बॉडी पर, तो आराम से कांटेक्ट अच्छा बन जाएगा, कंडक्शन अच्छा हो सकता है, हीट सिंक हीट डिसिपिएशन आराम से हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं गेट टर्मिनल जो है वेल्डेड है पी से, मतलब जहाँ भी अपन जॉइंट बना रहे हैं वो सॉलिड बना रहे हैं, कंडक्शन अच्छा रहे, लूज कनेक्शंस ना रहे, करंट की वजह से हीट जनरेशन अपन मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है और ये बेसिक सिंबल है SCR का। इस तरह भी बताया जाता है, गेट टर्मिनल इस तरह भी बताया जाता है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी मेगावाट्स में होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ठीक है, जबकि जो अपन दूसरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें देखते हैं वो क्या है, वो सिग्नल डिवाइसेस कही जाती हैं। उनमें वोल्ट्स और मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होता है, तो उनकी मिली वॉट कुछ पावर रेटिंग आती है। इसीलिए दोनों के कंस्ट्रक्शन में अंतर होता है। जो पावर रेटिंग की डिवाइसेस होती हैं जैसे SCR हुआ, पावर BJT हुआ, पावर डायोड हुआ, IGBT MOSFET हुआ, इन सब की कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल सिग्नल डिवाइसेज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन से अलग होगी। ठीक है, तो एज SCR आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइस मतलब सब कुछ स्थिर है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। दे आर कॉम्पैक्ट होती हैं, हाई रिलायबिलिटी होती है। हाई रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता ज़्यादा होती है कि भाई एक बार अपन इसको चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद जब हम इसे ऑपरेशन में यूज़ करेंगे तो ये काम करेगी, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी होगी। और कम लॉसेज होते हैं क्योंकि आप देखिए सब कुछ चीज़ें एक दूसरे से अच्छे से वेल्डेड है, जुड़ी हुई है, कनेक्शन लूज नहीं है कहीं भी, तो लॉसेस कम होंगे। इन्हीं यूज़फुल फीचर्स की वजह से SCR लगभग यूनिवर्सली एम्प्लॉय किया जाता है, काम में लिया जाता है जहाँ भी हमें हाई पावर कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करना होता है, या हाई पावर को कंट्रोल करने की जो भी डिवाइसेस हैं, रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, बड़े बड़ी HVDC लाइंस हैं, इन सभी में जहाँ भी हाई पावर कंट्रोल करनी है वहाँ पर क्या जनरली या मोस्टली SCR को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे अपन इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका ऑपरेशन होता है और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए।